नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे खास शो जवाब तो देना पड़ेगा में। मैं हूं आपके साथ करिश्मा। कभी कलात्मक आजादी के नाम पर तो कभी धर्म की स्वतंत्रता के नाम पर, कभी दलितों महिलाओं का विरोधी बताकर तो कभी नफरत फैलाने का आरोप लगाकर भारत में सनातन का अपमान जैसे आम सी बात ही हो गई है। और इसी कड़ी में अब नया विवाद जुड़ गया है तमिलनाडु से। जी हां, जहां एक डीएमके नेता ने एक दलित युवक को भीड़ के सामने गंदी गालियां दी और बुरा भला कह दिया। आखिर क्यों? क्योंकि वो मंदिर में प्रवेश करना चाह रहा था, भगवान की पूजा करना चाह रहा था। हालांकि विवाद बढ़ता देख पार्टी ने नेता को निलंबित कर दिया और अपनी जवाबदेही से इतिश्री भी कर ली। लेकिन सवाल यह है, ऐसी क्या वजह थी कि एक दलित के मंदिर में जाने पर नेताजी इस कदर बिफर पड़े? आखिर क्यों हमेशा धर्म के नाम पर सनातन पर ही निशाना यहां पे साधा जाता है? जाति के नाम पर बंटवारे का आखिर ये कौन सा खौफनाक खेल है जो खेला जा रहा है? और कौन है आखिर वो लोग और क्या है आखिर उनका एजेंडा? करेंगे हम इसी पर ही आज बात, लेकिन उससे पहले इस रिपोर्ट को आपको दिखा दें। देश में फिर सनातन का अपमान। मंदिर में दलित की एंट्री पर नेता का फूटा गुस्सा। जाति के नाम पर युवक से बदसलूकी। गुस्से में गालियां देते ये हैं डीएमके नेता डी मणिका। इनका ये गुस्सा फूटा है एक दलित युवक पर। गुस्सा सिर्फ इसलिए क्योंकि दलित लड़का मंदिर परिसर में प्रवेश करने की कोशिश कर रहा था। पूरी घटना तमिलनाडु के सलेम साउथ जिले की है। वायरल वीडियो में साफ दिखाई दे रहा है कि मणिकम भीड़ के सामने लड़के को बेइज्जत कर रहा है। वहीं दलित युवक हाथ बांधे चुपचाप खड़ा रहा। इस दौरान वहां मौजूद भीड़ शांत खड़ी रही। वहीं पूरा मामला सामने आने के बाद डीएमके नेता निशाने पर आ गए हैं। नेता पर जातिवाद के आरोप लग रहे हैं। इस बीच बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष के अनामलाई ने भी नेता का वीडियो पोस्ट किया। वीडियो पोस्ट कर डीएमके पर निशाना साधा। उन्होंने ट्वीट में लिखा कि डीएमके के एक सांसद को कल मंदिर के विध्वंस पर गर्व करते देखा गया था और आज हम तमिलनाडु के सलेम जिले में एक डीएमके जिला पदाधिकारी को एससी समुदाय के भाई और बहनों को रोकते हुए देखते हैं। मामले को तूल पकड़ता देख डीएमके ने डी मणिकाम को सस्पेंड करने में भलाई समझी। लेकिन ये कार्रवाई वाकई नाराजगी का असर है या फिर सिर्फ पार्टी की छवि बचाने की जद्दोजहद? क्योंकि ये मुद्दा अगर तूल पकड़ेगा तो पार्टी को इसका खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। तो जो वीडियो सामने आया उसमें कई सवाल उठते हैं कि क्यों आखिर सनातन पर, धर्म पर बार बार प्रहार हो रहा है। इस पे आज हम चर्चा करेंगे। तमाम मेहमान इस वक्त हमारे साथ जुड़ेंगे। वैभव अग्रवाल जी हमारे साथ जुड़ेंगे जो कि बीजेपी नेता है, आपसे कुछ ही देर में। अजय वर्मा हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता, आपसे कुछ ही देर में जुड़ेंगे। डॉक्टर सुनील कौशिक जी वरिष्ठ पत्रकार इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है और इसके साथ साथ पीयूष पंत जी जो कि वरिष्ठ पत्रकार, वो भी कुछ ही देर में हमारे साथ स्टूडियो से जुड़ेंगे। लेकिन सबसे पहले डॉक्टर सुनील कौशिक जी, बहुत स्वागत है आपका भारत 24 पे। जो वीडियो सामने आया डीएमके नेता का कई सवाल खड़े करता है कि क्यों आखिर धर्म के नाम पर सियासत, क्यों आखिर इस तरीके की ओछी भाषा का उपयोग? आप तो नेता महोदय हैं, नेता महोदय होकर इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो एक तरीके से आरोप लग रहे हैं जातिवाद के। क्या कहेंगे सर आप? ये निश्चित तौर से ऐसी घटनाओं के लिए न हमारे देश में न संविधान में कोई जगह है। लेकिन ये समझना पड़ेगा ये देश की पहली घटना नहीं है जी। सैकड़ों की संख्या में ऐसे उदाहरण हैं जो हमारे देश में होते रहे हैं। लगता है कि सरकार को या जो भी बड़ी पार्टियां हैं उनके नेताओं को, सिविल सोसाइटी के लोगों को और जो भी संजीदा लोग हैं उनको कम से कम सामने आकर के इस प्रथा में जो भी लोग संलिप्त पाए जाते हैं उनकी रोकथाम के लिए कदम क्या उठे। ये केवल हम लोग चर्चा कर लेंगे और चर्चा करने के बाद हफ्ते 10 दिन में ये चीज़ें गायब हो जाएंगी जी। लेकिन देखेंगे फिर वही घटनाएं दोहराई जाती हैं इस देश में। तो निश्चित तौर से कह सकते हैं कि इन घटनाओं के लिए कोई ठोस कदम उठाने की आवश्यकता है। जो ऐसी मानसिकता के लोग हैं वो केवल डीएमके नहीं, सारी पार्टियों के आगे आना पड़ेगा कि उनकी पार्टियों में ऐसे नेता हैं तो उनको किस तरीके से पार्टी से निकाला जाए, बर्खास्त किया जाए।
और समाज से बहिष्कृत किया जाए। जी सबको पूजा अर्चना करने का अधिकार है, सबको मंदिर जाने का अधिकार है। सारे लोगों के, चाहे वो छोटा है चाहे बड़ा है, सब लोगों के इष्ट भगवान होते हैं। तो उसे हमारा देश का संविधान इस बात की इजाज़त देता है, लेकिन संविधान से न ऊपर उठकर कोई था, न है, न होगा। बिल्कुल। ये सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि ऐसी घटनाओं पर केवल कार्रवाई से काम नहीं चलेगा। कोई कड़ा संदेश कैसे जाएगा, केवल हू हल्ला मचाने से नहीं कि भाजपा ने विरोध कर दिया, कांग्रेस ने विरोध कर दिया, सपा बसपा ने विरोध कर दिया और कार्रवाई हो गई। आप देखिए ना उत्तर प्रदेश में क्या हो रहा है, आपने देखा राजस्थान में क्या हुआ, आपने देखा इस समय बिहार से कैसी किन बातों की शुरुआत हुई। तो ये केवल एक जगह की बातें नहीं है। केवल आप पूजा अर्चना के साथ साथ यदि आप धर्मशास्त्रों को जलाएंगे, जो धर्मशास्त्र पूजनीय है उनके खिलाफ आप टिप्पणी करेंगे और आंख बंद करके लोग सुनते रहेंगे, उस पर राजनीति करेंगे, तो निश्चित तौर से मैं कह सकता हूं आपके चैनल के माध्यम से कि केवल विरोध और रोकथाम ही नहीं, एक ऐसा कड़ा संदेश इस देश में जाना चाहिए जिससे कि ऐसी घटनाओं की दोबारा पुनरावृत्ति न हो। बिल्कुल ठीक है आपने कि एक नजीर पेश होने की काफी ज्यादा जरूरत है, लेकिन पूरी खबर क्या है एक बार अपने दर्शकों को फिर से बता देते हैं। मंदिर परिसर में दरअसल युवक प्रवेश कर रहा था और किस तरीके से उसको रोका गया, डीएमके नेता हैं ये, और किस तरीके से वहां पे भाषा का इस्तेमाल किया गया, अभद्र भाषा जिसे हम कह सकते हैं। नेता पर जातिवाद की आरोप लग रहे हैं, धर्म के नाम पर आखिर बांटने की सियासत क्यों हो रही है, बड़ा सवाल। लेकिन इन सब के बीच जो कार्रवाई हुई, क्या ये कार्रवाई पर्याप्त थी? सवाल ये भी है कि एक नजीर यहाँ पे किस तरीके से पेश की जाए, कठोर से कठोर कार्रवाई करके, वो भी कई सवाल उठते हैं। लेकिन सुनील कौशिक जी, सवाल ये भी देखिए है कि एक तरफ से पार्टी की छवि यहाँ पे खराब हो रही थी, तो ठीक है पार्टी ने ये बड़ी कार्रवाई की, लेकिन नजीर कैसे पेश की जाए ये भी हम, इस पे भी हम बात करेंगे। वैभव अग्रवाल जी हमारे साथ, बीजेपी नेता, वो भी हमारे साथ कनेक्ट हो चुके हैं। अजय वर्मा जी, बहुत स्वागत है आपका भी। वैभव जी, अजय जी, इसके साथ साथ पीयूष पंत जी जो कि हमारे साथ स्टूडियो से एक बार कनेक्ट हो चुके हैं, बहुत स्वागत है पीयूष जी। मैं लौटूंगी आपके पास पीयूष जी, लेकिन वैभव अग्रवाल जी क्या कहेंगे आप इस वीडियो को देखकर? क्यों आखिर हम देख रहे हैं बीते दिनों कई ऐसे नेता जो कि शब्दों की मर्यादा को भूल धर्म को आड़े हाथों ले रहे हैं। एक बार फिर से ये तमिलनाडु की राजनीति से जो ये वीडियो सामने आया, पार्टी ने कार्रवाई तो की, लेकिन क्या ये कार्रवाई काफी है? करिश्मा जी नमस्कार। देखिए, मैं आपको बताऊं कि हर जगह ना चाल चरित्र की बात हो जाती है, और ये इंसान ही हैं जो राजनीतिक दल को बनाते हैं और पूरा राजनीतिक दल करते हैं और फिर उसके ऊपर राजनीति भी करते हैं। अब देखिए, एक तरफ भाजपा है जहां पे देश के प्रमुख पद पे भाजपा ने एक वोट किया, नॉमिनेट किया एक ऐसी महिला को। चलिए आप वापस चलते हैं अपने मुद्दे पर। सवाल ये है, डीएमके जो नेता हैं उनका जो वीडियो सामने आया, जिस तरीके से दलित युवक को मंदिर में घुसने नहीं दिया, ऐसे में सवाल उठते हैं कि धर्म को आखिर किस तरीके से टारगेट किया जा रहा है। और क्योंकि मेरे साथ तमाम गेस्ट जुड़े हुए थे, वैभव अग्रवाल जी बीजेपी की तरफ से मेरे साथ कनेक्ट थे। वैभव जी, आप कुछ यहाँ पे अपनी बात कह रहे थे। सवाल ये है कि जब इस तरीके के नेतागण इस तरीके की टिप्पणियां करते हैं, इस तरीके की जो उनके वीडियो सामने आते हैं, तो पार्टी लाइन अपना एक्शन लेती है कि पार्टी की छवि खराब ना हो। लेकिन सवाल ये, वो कठोर कार्रवाई आखिर क्यों नहीं? बीते दिनों आपने देखा कई ऐसे चेहरे, मैं उनका नाम लूंगी आगे, वो फहरिस्त भी है मेरे सामने, कि कई ऐसे चेहरे जिन्होंने धर्म को आड़े हाथों लिया है। करिश्मा जी, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं, और मैं आपको बताऊं कि जहां पे भाजपा, भारतीय जनता पार्टी एक ऐसा दल है जो भारत को हर एक भारतीय का देश मानता है, जहां पे भारतीय जनता पार्टी ने एक दलित महिला को नॉमिनेट करके, एक आदिवासी महिला को नॉमिनेट करके देश के सर्वोच्च पद पे बिठाया, वहीं पे अन्य राजनीतिक दल जिसमें डीएमके भी शामिल थे और कांग्रेस भी शामिल थी, उन्होंने विरोध किया कि उन्होंने अपना कैंडिडेट किया। और ये ऐसे मुद्दे जब आते हैं तो ये केवल एक इंडिविजुअल आदमी को सस्पेंड करने से नहीं होता है, ये पार्टी की मंशा दर्शाता है, ये एक कम्युनिटी की मंशा दर्शाता है। और ये जिनको सस्पेंड किया, ये छोटे फंक्शनरी नहीं है, ये बड़े फंक्शनरी हैं। तो आप ये देखें कि डीएमके, और जाहिर सी बात है कि अनफॉर्चुनेटली मेरे को बड़ा बुरा लगता है कि हर मुद्दे में कांग्रेस का नाम बीच में आ जाता है। कांग्रेस, मैं नहीं समझता कि कांग्रेस को हर चीज में
बीच में आना चाहिए, लेकिन जो हुआ उसकी भर्त्सना करूंगा और मैं ये बोलूंगा कि कांग्रेस उसमें शामिल रहती है। कांग्रेस ऐसी दलों को सपोर्ट करती है जो भारत के अगेंस्ट में काम करते हैं, जो एंटी इंडिया के नाम से बात करते हैं। तो मुझे बड़ा आश्चर्य होता है इन चीजों में। ठीक है, अजय वर्मा जी क्या कहेंगे? सचदेवा जी, ये ज्ञानी पुरुष अभी प्रवचन कर रहे थे, मैं सुन रहा था, मेरे भाई वैभव जी। इन्हें ये याद नहीं है कि टी राजा जो संवैधानिक पद पे बैठे विधायक हैं तेलंगाना से, किसी धर्म संप्रदाय के विशेष किस तरह की टिप्पणी संसार में करी। इन्हें याद नहीं है कि नुपुर शर्मा, इनकी आधिकारिक प्रवक्ता, किस तरह से किसी धर्म विशेष पर टिप्पणी करके हमें 57 कंट्रियों में हमारा सिर झुकाते हैं। इन्हें ये याद नहीं है कि महबूबा मुफ्ती के साथ सरकार चला रहे थे मिलाकर आतंकवादी गतिविधियों में संलिप्त लोगों के साथ। ये भाजपा की चाल, चरित्र, चेहरा, घड़ियाली आंसू कुछ और है, अंदर कुछ और है, बाहर कुछ और है। अब देखिए सवाल किसका? हिंदुस्तान का। हिंदुस्तान में हर वक्त हमेशा कांग्रेस पार्टी दलितों का सम्मान करती है, सर्वधर्म सद्भाव का सम्मान करती है, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, पारसी का सम्मान करती है। हम ये बताना चाहते हैं कि इस देश की सरकार ने इस वक्त एक इनके यहाँ नफरती भाषण और नफरती माहौल देखा आपने। वो संवैधानिक पद पे बैठे इनके मंत्री अनुराग ठाकुर दिल्ली में क्या कहते हैं, गोली मारो। एक दूसरे विधायक इनके एमपी प्रवेश वर्मा दिल्ली में उस पर क्या कहते हैं कि जला डालो। तो भाई इस देश में एक देशलाई गैंग के ये सदस्य हैं सारे। ये मैं नहीं कह रहा, लेकिन सवाल तो यही आ जाता है ना कि आरोप प्रत्यारोप यहाँ पे करके और इस तरीके की अगर उसने जी मैं पूरा कर दूं करिश्मा। ठीक है, आप अपनी बात रखें। ठीक है, आप अपनी बात मैंने 10 सेकंड मैंने आपने मुझसे कहा। ठीक है, मैं 10 सेकंड देती हूँ जी, बात रखें अपनी। नहीं, फाइनली ये है, देखिए कोई अगर किस तरह को कांग्रेस पार्टी हमेशा दलित के सम्मान में खड़ी रहती है। ये इस बीजेपी के आईटी सेल की चाल है कि वो अपने प्रोपोगंडिस्ट भेज देते हैं, प्रचारक भेज देते हैं, और उसके पीछे मैं जांच की मांग करूंगा कि इसके पीछे भी इनके सेल ने पीछे से सपोर्ट करी होगी और उस नेता को बरगला के अपनी पार्टी में लाने के चक्कर में कहा कि आप वो तो ये कह रहे हैं कि कांग्रेस नेताओं का सपोर्ट करती है। ना, हमारी तो सपोर्ट है तमिलनाडु में सरकार में। लेकिन जब ऐसे इंसिडेंट निकलते हैं, वैभव जी कुछ कहना चाहते हैं? जब ऐसे इंसिडेंट निकलते हैं तो इसके पीछे बीजेपी की आईटी सेल अजय जी आपने बहुत अच्छा बोला और मैं आपने बहुत अच्छा बोला अजय भाई, आपने बहुत अच्छा बोला। आप सही कह रहे हैं कि गलतियां हर राजनीतिक दल में हैं, लेकिन क्या आपने मेरे पे इतना कटाक्ष, क्या आपने मेरे को सर्वज्ञानी बोला? मैं नतमस्तक हूं उसका, लेकिन मैं तो अज्ञानी हूं आपके सामने और हमारे बड़ों के सामने, खासकर पीयूष जी के सामने। तो मैं आपसे एक छोटा सा प्रश्न करता हूं। आपने नुपुर शर्मा का एग्जाम्पल लिया, जिन्होंने जो भी किया और पार्टी ने एक्शन लिया। अभी रामचरितमानस जली है, कल की बात है। क्या उसकी आप भर्त्सना करने की हिम्मत रखते हैं? लाइव टीवी पे करिश्मा का चैनल, करिश्मा होस्ट कर रही हैं इस डिबेट को, उनके ऑडियंस देख रहे हैं। क्या रामचरितमानस जलाने की आप भर्त्सना करते हैं? आप दोगले, आपका राजनीतिक दल दोगला मानसिकता जी। और मेरा सवाल भी ये है कि इस तरीके की बयानबाजी पार्टी के नेता कर लेते हैं, फिर पार्टी अपने आप को साइडलाइन कर लेती है। पार्टी ये कहती है ये हमारा तो विचार था ही नहीं, ये हमारा तो विचार था ही नहीं, ये पार्टी का विचार नहीं है, ये उस इंडिविजुअल का निजी विचार है। ठीक है, मैं लौटूंगी आपके पास। पीयूष पंत जी भी इस वक्त मेरे साथ स्टूडियो में वरिष्ठ पत्रकार जुड़े हुए हैं, उनसे भी मुझे क्वेश्चन लेना है। सर, मुझे ब्रेक के लिए रुकना है इसके बाद। पीयूष जी, आपने सुना इन नेताओं को भी, लेकिन सवाल यही है मेरा कि आखिर जब इस तरीके की बयानबाजी हो जाती है और उसके बाद ये प्रोजेक्ट किया जाता है कि ये उनका विचार है, पार्टी खुद को इससे दूर कर लेती है, किस तरीके से आप इसको देखते हैं? देखिए करिश्मा जी, दरअसल क्या है कि जिस तरह से हम धार्मिक चीज़ों को और जब बहुत ज़्यादा जो फोरफ्रंट में ले आते हैं, और धार्मिक जो धर्म की चीज़ें हैं और जो धार्मिक हमारी आस्थाएं हैं वो हमारे तक ही निश्चित है। जब वो राजनीति में इस्तेमाल होने लगती है और जब वो समाज के आपके में जो है पूरी तरीके से फोरफ्रंट में आप ले आते हैं, तो इस तरह की विसंगतियां हमें दिखती हैं। जहाँ पे अगर इनजस्टिस की बात भी हो रही है, किसी भी धार्मिक ग्रंथ में हो, किसी भी धर्म का हो, वो कहने में आदमी जो है कहना भी चाहता है और लेकिन उसको कह के जो उसको लगता है कि कहीं ना कहीं जो है कि मेरे ऊपर जो है आक्रमण होगा या इस तरह का, जो क्योंकि एक जो
कोई धर्म विशेष जो होता है, जी। जिसकी वो धार्मिक ग्रंथ होता है, वो इस तरह से हावी हो जाता है और उसको लेके एक ऐसा मुद्दा बना के कि उसको बैकफुट पे जाना पड़ता है ये, क्योंकि वो राजनीति में उसकी मजबूरी है, बिल्कुल, उसका ठीक दल है का सर। सवाल है, उसका अपना उसका राजनीतिक करियर का सवाल है। तो सवाल यहाँ पे यही है कि हमें एक खुले दिमाग जो होना चाहिए। अब देखिए ये जो डीएमके वाला भी मुद्दा है, यही तो बहुत ही ज़्यादा मैं कहूँगा कि आपत्तिजनक इसलिए है कि तमिलनाडु में जो है पूरा एक सोशल मूवमेंट हुआ था दलित, और दलितों का वहाँ पे एम्पावरमेंट हुआ है और दलित ही वहाँ डोमिनेट करते हैं वहाँ पे, वो पार्टी भी उन्हीं की है। तो निश्चित रूप से वहाँ के एक व्यक्ति के द्वारा, एक पदाधिकारी के द्वारा, हालांकि वो मंदिर ट्रस्ट का भी पदाधिकारी है, तो उसके द्वारा इस तरह से व्यवहार करना और इस तरह से भाषा का इस्तेमाल करना ये मुझे काफी लगता है ज्यादा कहीं न कहीं निंदनीय है। एक सामाजिक जो अभी तक जो देखिए हमारे जो माइंड सेट है वो, ठीक है सर। हमने बहुत से उदाहरण देखे हैं, हमने उत्तर प्रदेश में देखे, हमने गुजरात में देखे, हमने राजस्थान में देखे हैं। दलितों के प्रति अभी भी हमारा वो जो ब्राह्मणवादी सोच है वो अभी भी कायम है। वो मुझे निश्चित रूप से लगता है कि कहीं अगर डीएमके अगर इनको अभी तो टेम्पररी सस्पेंड किया, मुझे लगता है ये गलत है। एक बड़ा एक्शन इस पे लेना चाहिए। ठीक है पीयूष जी, इस पे हम चर्चा करेंगे आगे भी। तो चलिए आगे अब बढ़ते हैं, अपनी चर्चा की शुरुआत करते हैं। वैभव अग्रवाल इस वक्त हमारे साथ बने हुए हैं और इसके साथ ही अजय वर्मा प्रवक्ता कांग्रेस के हमारे साथ जुड़े हुए हैं। वैभव अग्रवाल बीजेपी की तरफ से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सवाल यही है, दोनों पॉलिटिकल पार्टी से जुड़े हुए व्यक्तियों से मेरा सवाल बस यही है, क्या इस तरीके की बयानबाजी करके पार्टी खुद को साइड तो कर देती है, लेकिन जब ये नेता महोदय इस तरीके के बयान दे देते हैं, कार्रवाई यहाँ पे पार्टी दिखाती है कि हमने कर ली, लेकिन सवाल ये है कि क्या धर्म को आगे कर कर पार्टी जो है वास्तविक मुद्दों से क्या भटकाने का काम करती है? वैभव जी जल्दी से जवाब दीजिए। देखिए करिश्मा, ये धर्म की बात नहीं है। कई सालों से, कई दशकों से भारतवर्ष ने कुरीतियों का और कुरीतियों को विटनेस किया है। कुरीतियों का होना राजनीति के प्रभाव में वो विटनेस किया है। और मैं आपको बताऊं कि 2014 के आने के बाद हमने देश में एक इकोनॉमिक लेवल पे बात करनी शुरू करी, डायलॉग करना शुरू किया। आज 10 साल लग गए हमें इकोनॉमिक्स के ऊपर बात करते हुए, सोसाइटी की इकोनॉमिक्स के ऊपर बात करते हुए। धर्म, जाति और प्रजाति के नाम पर बांटना तो राजनीतिक दलों का स्वभाव बन गया था भारत में। आज की तारीख में सबको अजीब इसलिए लगता है क्योंकि भाजपा ही केवल देश में ऐसी राजनीति कर रही है जो कि विकास की राजनीति है। वो ये कहती है हर बात। तो फिर सर कांग्रेस भी कह सकती है कि कांग्रेस ऐसी राजनीति कर रही है, कांग्रेस ने कभी ऐसा काम नहीं किया। महिमा मंडन नहीं कर सकते ना सर? मेरे पास तो वो तमाम फहरिस्त भी है सवालों की। अब नुपुर शर्मा पर भी वो सवाल उठा रहे थे, इसको लेकर क्या कहेंगे? बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन मैं आपको बताऊं कि कांग्रेस हर जगह जहां पे भी ऐसी कुरीतियों के इल्जाम लगते हैं, कांग्रेस वहां पे खड़ी पाई जाती है। अब वो किस्मत कह लो, बदकिस्मती कह लो। अभी इटली की महिला ने विस्तारा में कुछ किया तो वहां भी इटली आ गया बीच में। अब कांग्रेस की गलती है इसमें, कांग्रेस अपने आप को सुधारना चाहिए। कांग्रेस को अब आपने मैं आपको बताइए, मैं आपको बताऊं, कौशिक जी कुछ आपसे पूछना चाहते हैं। सुन लीजिए अग्रवाल साहब, पार्टी के नेता ने रामचरितमानस जलाई तो कांग्रेस के पार्टनर है समाजवादी पार्टी है, डीएमके कांग्रेस। अग्रवाल साहब ये छोड़िए, मैं एक सवाल पूछ रहा हूँ। जम्मू कश्मीर में वैभव जी, सुनील कौशिक जी कुछ आपसे पूछना चाहते हैं। ठीक है सर, ठीक है। अग्रवाल साहब, ये आप मानते हैं कि आज की स्थिति में भी देश के कई दर्जन ऐसे मंदिर हैं जहां दलितों पर रोक आज भी लगी हुई है? ये मानते हैं ना? बात करनी शुरू करिए ना अजय भाई। आज भाजपा के अगुवाई में एनडीए सरकार आने के बाद ये सारे डिस्कशन होने शुरू हुए हैं ना। नहीं तो आज से पहले हर गली नुक्कड़ पे मस्जिद कैसे बन गई? अरे मैं 2014 के बाद की बात कर रहा हूं सर। आज की स्थिति में मंदिर है क्या? मैं ये जानना चाह रहा हूं। भारत 24 के दर्शक ये जानना चाह रहे हैं, क्या आज भी ऐसे मंदिर इस देश में हैं जहां दलितों पर रोक है? आप बताओ, क्या कौन सी मस्जिद में कांग्रेस सरकार ने? मस्जिद की बात नहीं आ रही है, मैं मंदिर की बात कर रहा हूँ। अब आप मस्जिद में पहुंच गए, मैं मंदिर की बात कर रहा हूँ। अग्रवाल साहब बात करेंगे, एक मिनट आप कर रहे हैं, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। आपका प्रश्न सराखों पर और मैं जवाब दूंगा, लेकिन उससे पहले मैं एक प्रश्न पूछना चाहूंगा। दो दिग्गज सुनील कौशिक और पीयूष पंडित जी बैठे हैं, मेरे जवाब का उत्तर देंगे। कौन सी मस्जिद है जिसके पास डोनेशन पे आपने टैक्स फ्री नहीं दिया हुआ, और कौन सी ऐसी मस्जिद है जिसको आपने सरकार के अंदर जिस दिन हम सत्ता में आए हमसे सवाल पूछिएगा। जिसको आपने एक्वायर नहीं किया, जिस दिन हम सत्ता में आए उस दिन सवाल हमसे पूछिएगा। सवाल पूछने का अधिकार आपको नहीं है। बताओ, सवाल पूछने का अधिकार हमको, आपको नहीं है।
जिस दिन हम नहीं, सत्ता में आए सवाल- सवाल अरे हमसे मैं भी करिएगा, तो हम पूछूंगा। जवाब देंगे कई उस दिन। प्रदेशों में मैं भी लेकिन मैं ये विपक्ष पूछ हूँ रहा हूँ भाई, कि नहीं, 2014 के बाद, मैं ना, 2014 से भारत के पहले क्या नागरिक होता होने के था नाते मुझे नहीं सवाल पता, पूछने का, लेकिन सवाल पूछने का 2014 के अधिकार ही बाद बैठ क्या लेंगे, ऐसे किसी थोड़ी होता मंदिर है। में जो दलितों ऐसे पर थोड़ी रोक होता लगी है। हुई थी आपने हटाने का प्रयास किया कि नहीं किया? भाई साहब, मुझे आप- एक उदाहरण आप दे प्रयास दीजिए। हो रहे हैं, जो हो रहे हैं पिछले 100 साल में राम मंदिर बना नहीं बना, 370 हटी नहीं हटी। अरे अब राम मंदिर उस पे पहुंच गए आप। मेरा तो सीधा साधा ये सवाल है अग्रवाल साहब, मेरा सीधा सा सवाल ये था, आप घुमाइए ना उसको। मैं तो ये जानना चाह रहा हूं आपके माध्यम से। अजय वर्मा जी, ठीक है, मैं लौटूंगी आपके पास इसी सवाल के। अजय वर्मा जी भी कुछ कहना चाहते हैं। अजय वर्मा जी, लेकिन मेरा एक सवाल यह है जो कि यहां पर वैभव जी ने भी उठाया था कि जब इस तरीके के बयान दिए जाते हैं, अभी जैसे स्वामी प्रसाद मौर्य की तरफ से जो बयान दिया गया, क्या कांग्रेस उस बयान की निंदा करती है, हाँ या ना? या ना? अरे भाई मेरी सुन तो लीजिए। तो आपकी सुन रही हूँ सर, सवाल आपसे मेरा है, आप ये बताएं क्या धर्म को लेकर इस तरीके की बयानबाजी करती है तो क्या कांग्रेस उसकी निंदा करती है कि नहीं करती मैं है? बता तो रहा हूँ, सुनिए। जी। ये जो संत आसाराम बापू के शिष्य वैभव अग्रवाल बैठे हैं, इनको कल की अपनी डिबेट दिखा दीजिए। मैंने कल की आपकी डिबेट में और आज भी फिर रिपीट कर रहा हूँ, क्या ये अरेस्ट कराएंगे नुपुर शर्मा को और उसको प्रवेश अग्रवाल को, अनुराग ठाकुर को? मैं कह रहा हूँ, मैं घोर निंदा कर रहा हूँ कि अगर कोई भी पृथ्वी जलाएगा भगवान की कोई भी पार्टी का, वो बीजेपी का हो, कांग्रेस का हो या वो समाजवादी पार्टी का हो, कांग्रेस इसको लेकर आगे बढ़ेगी, बिल्कुल। सवाल तो आपके उत्तर प्रदेश में आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों नहीं करी? राजनीति तो आप भी कर रहे हैं, आप एफआईआर कराओगे, कांग्रेस एफआईआर कराएगी उनके खिलाफ क्या? कांग्रेस आगे बढ़ेगी इसको लेकर? कांग्रेस की तरफ से तो मैंने किसी की भी प्रतिक्रिया नहीं सुनी इसको लेकर। हमारी समाजवादी पार्टी से कोई ना गठबंधन है। आप अपनी नॉलेज सुधारिए। आसाराम बापू अरे गठबंधन की बात कौन कर रहा है? ये तो कांग्रेस के स्टैंड को जानना दूसरा चाह सुन रहे हैं। लीजिए आप, हमने कल भी निंदा करी, कोई भी धर्म ग्रंथ की कहाँ पृथ्वी कोई राहुल गांधी ने जलाएगा। कहा, प्रियंका गांधी ने कहा, राष्ट्रपति महोदय ने कहा, यूपी के प्रदेश अध्यक्ष ने कहा। आप पढ़े लिखे आदमी है, जरा सुन तो लो भाई, 30 सेकंड अरे आप फिर यूपी बोल के लेना। प्रदेश अध्यक्ष ने कहा, अरे भाई सुन लेना जरा, फिर आप सुन लेना, फिर सुन राहुल लेना। गांधी जी ने कहा घोर निंदा करते देखिए, हैं, किसी ने सुन कहा, लेना, आप सुन कह रहे हैं, लेना, चिल्ला रहे हैं आप। उस धीरेन्द्र शास्त्री जो आजकल अंधकार को बढ़ावा दे रहा है, उसने पता है क्या कहा है? संत तुकाराम की बेइज्जती करी है। ऐसे उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज हम मांग करते हैं कि कराओ, वापस ले। और रोक रहा है? वो तो राइट है ना, तो कांग्रेस कराए, बिल्कुल। वही सवाल था कि संत तुकाराम, बिल्कुल सवाल यही था कि संत तुकाराम का आपको लग रहा है कि उनको लेकर जो धीरेन्द्र शास्त्री ने बयान दिया वो गलत है, कि उनकी पत्नी उनको मारती थी, जो भी उन्होंने बयान दिया, बिल्कुल। कह रहा हूँ कि कांग्रेस को आपत्ति है, कांग्रेस एफआईआर आप भी कराए। खोटा चेहरा, केवल और केवल गाल बजाती रहेगी कांग्रेस, सेल केवल और केवल गाल बजाती रहेगी कांग्रेस। कंपनी है सुनील कौशिक, आप सुन लीजिए जरा, सेल कंपनी जी। अरे तो एफआईआर कराइए ना, कौन रोक रहा है? आप एफआईआर कराइए आप। जरा, मैं पहले ये संत आसाराम शिष्य के जो बापू के बैठे हैं, उनके भगत अरे वैभव संत अग्रवाल, मैं इनको बापू बता छोड़िए दूं। आप, अरे आपने छोड़ो देखा ना, है, कल कोर्ट आपने ने देखा है, अपने कैबिनेट मंत्री की रिपोर्ट में देखा है, कल एक तांत्रिक के बारे में मुझे कहना पड़ेगा, जहां राजीव गांधी, इंदिरा गांधी जैसे नतमस्तक हुआ करते थे। काहे आप मुझे सुनवा रहे हो ये सब ये चीजें? तुकाराम जी को गाली दे रहे हैं, इनकी मानसिकता, चाल चरित्र, चेहरा ठीक है, बीजेपी के लोगों शब्दों का की है। मर्यादा बनाए रखिएगा, चाहे कोई भी हो, कोई भी राजनीतिक दल ही क्यों ना हो। मान लीजिए, जितनी वैभव जल्दी जी। मान लेंगे और देश से माफी मांग लेंगे उतना बढ़िया रहेगा। नहीं 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 नहीं, ये देखिए, ये संत ये आसाराम आपको बापू के देश शिष्य से थे। माफी मांगनी चाहिए। अच्छा, नहीं, अभी आपको विस्तारा माफी की फाइट मांगनी में चाहिए। वैभव जी और वहाँ अजय जी को इटालियन स्क्रीन महिला पे है। करें। राम के उसमें वो, अरे भाई वो बीजेपी की नेता है जो लेडी है, आपको माफी मांगनी अरे चाहिए। वो इटालियन अपना महिला ज्ञान बीजेपी की बढ़ाइए। नेता है जिनको वो मुंबई बीजेपी में की अरेस्ट नेता किया। है, वो बीजेपी की नेता है, ये जी। नॉलेज बढ़ा लीजिए। वो माफी आप मांगो बताइए देश ना से। कौन? आप अपने नाम अपने बताइए ना। शर्मिंदा है। सारा इटली का क्या मतलब होता है? वो बीजेपी की नेता है भाई, वो नहीं, देश से माफी ये मांगेगी, गलत क्या है, कराइए? उसको उससे रिलेट मत करिए वैभव जी। सवाल यही है जो कि मैं यहाँ पे अजय जी से भी यही पूछ रही हूँ कि अब नहीं। वही सवाल है कि आरोप प्रत्यारोप यहाँ पे मत लगाइए। सवाल ये हो जाता है कि जब इस तरीके की बयानबाजी होती है तो आखिर क्यों नहीं उसका स्टैंड खुल के लिया जाता है? पार्टी एक तरफ तो खुद को साइड कर लेती है। आग लगाओ, कौमी एकचेती खत्म करो, इस देश की सोशल फैब्रिक खत्म कर रखी है। हिंदू, मुस्लिम, बौद्ध, केवल मंदिर, मस्जिद,
हिंदुस्तान ऐसे बयान मेरे पास भी बहुत है, ऐसे बयान मेरे पास भी बहुत है। पीयूष पंत भी हमारे साथ बने हुए हैं। बहुत गलत बात है, पीयूष बहुत गलत है। पीयूष जी, क्या एनालिसिस आप कर रखी है? देखिए यहाँ पे फिर से वही आ गया, मंदिर मस्जिद हिंदू मुस्लिम धर्म के नाम पे बांट लो, जाति के नाम पे बांट लो, और यही तो वजह है जब यही नेता लोग जातिवाद जातिवाद करेंगे तो आम लोगों में आखिर क्या मैसेज जाएगा? देखिए करिश्मा जी, मैंने आपसे पहले भी कहा था कि देखिए ये एक सामाजिक मुद्दा है और ये हमारी इतने आगे हम बढ़ गए हैं, इतने ज़्यादा देश ने विकास किया है, हम हर तरीके से आगे बढ़े हैं, वैज्ञानिक सोच भी हमने अपना रखी है, लेकिन उसके बावजूद आज जो है हम जातियों को लेके इस तरह से जो है आरोप प्रत्यारोप लगाते हैं। दूसरी तरफ व्यवहार जो हमारा है वो भी हम सामाजिक रूप से अभी बहुत पिछड़े हैं, और इसके लिए मुझे लगता है कहीं ना कहीं जो एक धर्म की को अहमियत जो दी जाती है लगातार, वो धर्म हमको लिबरेट करता है। देखिए, और सारा धर्म जो है वो इंसानों में जो है डिस्क्रिमिनेट करना नहीं सिखाता हमें कहीं भी जो है, लेकिन जब आप मठाधीश आप बन जाते हैं धर्म के, तो आप जो है इस तरह की बातें करते हैं और फिर धर्म इतना हावी हो जाता है तो राजनीतिक पार्टियां मेरा हिंदुत्व इसको लेकर दोनों ही पार्टियां आगे बढ़ती हैं। जी बताइए। से एक सवाल करूंगा, 2014 के बाद ये बदला हुआ है क्या? मंदिरों में 2014 के बाद रोक लग गई है? नहीं, मैं 14 की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं हमेशा की बात कर रहा हूँ, मैं सारी पार्टियों की बात कर रहा हूँ। जिस पार्टी का शासन दशक रहा, मैंने ये भी कहा, ये प्रक्रियाएं चलती रही, तब भी मंदिरों पर रोक थी और आज भी रोक है। जवाब दीजिए। वही मैं कह रहा हूँ, लेकिन 2014 के बाद सुनील भाई ऐसा हुआ है कि आप जो है धर्म को ज्यादा महत्व मिला है हमारे सामाजिक जीवन में, हमारे व्यक्तिगत जीवन में, हर तरीके से जो है धर्म जो है फोरफ्रंट में आ गया है, धर्म राजनीति में आ गया है, और धार्मिक नजरिए से हम धर्म राजनीति में आ गया है, और धार्मिक वजह से हम जो हम और ज्यादा पुख्ता होती चली जा रही है, क्योंकि हम धर्म को जो है इतना ज्यादा महत्व दे रहे हैं अपने जीवन में, और हमारी सारी गतिविधियां सारी जो है कि राजनीति तक जो है हमारी धर्म से संचालित होने लगी। इसलिए ये 2014 के बाद ऐसा हुआ है, और जो ब्राह्मणवादी सोच है वो लगातार बढ़ी है। मैं कह रहा हूँ जनता सुनेगी, आप तो वरिष्ठ हैं, कौन से देश के प्रधानमंत्री को आपने साधु संतों के पास जाते नहीं देखा है? नहीं, क्या पहली परंपरा शुरू हुई है क्या? देखिए, मैं इंदिरा गांधी नहीं गई, राजीव गांधी नहीं गए, एक तांत्रिक हुआ करता था, वो उनका भी देखिए वो तांत्रिक की स्थिति क्या थी आप नहीं जानते क्या? उनका विरोध तब भी होता था, उनकी आलोचना तब भी। देखिए कैबिनेट मंत्रियों को लेटे देखा है, इसमें कांग्रेस और बीजेपी की बात नहीं है। देखिए ये अभी देखिए आज आप देख लीजिए जो क्या हुआ, वो जो अरे संत आश्रम अजय जी मैं आपको बताऊं, वाजपेयी से तमाम लोग जो हैं, ठीक है वैभव जी और अजय जी नतमस्तक हुआ करते थे, दरबार में जाते थे। मैं अजय जी आपको बताऊं, मैं ये कह रहा हूं के लिए विरोध होगा तो दिक्कत नहीं है। सवाल बताइए, देश का राष्ट्रपति कोविंद जी जब किसी मंदिर जाते हैं और उनकी पत्नी सीढ़ी से नहीं चढ़ पाती है, सीढ़ी पे बैठ के पूजा अर्चना करती है, क्या कहती है मीडिया, क्या कहते हैं लोग, एक दलित को मंदिर में पूजा नहीं करने देंगे? ये आपने नहीं देखा क्या? ये आपने नहीं देखा? राष्ट्रपति की पत्नी को सामने आकर के ये कहना पड़ा देश के, तो मेरे पैरों में दर्द था, इसलिए मैं सीढ़ी नहीं चढ़ पाई। को लाइए, मुखौटे चेहरों को बैठाइए, मुद्दों से भटकाइए। वैभव जी, अजय जी, मुद्दों से नहीं भटका रही हूँ, सवाल में यही है, मुद्दों से नहीं है, मैं दोनों राजनीतिक दलों से ये पूछ रही हूँ, दोनों राजनीतिक दलों से पूछ रही हूँ, जब धर्म को आड़े हाथों लेकर सियासत यहाँ पे चमकाई जाती है, हाँ या ना? क्योंकि दोनों ही पार्टी के ऐसे कई लीडर्स हैं जिन्होंने धर्म को आगे करके वो आगे बढ़े, और चुनाव नजदीक आते तेरा हिंदुत्व मेरा हिंदुत्व को लेकर आगे आप लोग बढ़ते हैं। नहीं, कई ऐसे सवाल है मेरे पास, कई ऐसे बयान है मेरे पास। 2014 के बाद देश में जो एक माहौल खराब हुआ है, जो सोशल फैब्रिक खत्म हो रहा है देश का, जो देश में केवल इससे पहले आप मानते माहौल ठीक था, इससे पहले आप मानते माहौल ठीक था? बिल्कुल ठीक था। अच्छा, वर्मा जी दिल पे हाथ धर के देखो, क्योंकि इनकी होने वाली एक डिप्टी पीएम कंगना रनौत ये कहती है, जामा मस्जिद से अपील होती थी कि नहीं होती थी 2014 से पहले? आजादी नहीं हुआ था, इससे पहले तो भारत था ही नहीं। इससे पहले भारत में ना रेल थे, ना जेल थे, ना मेल थे, ना जहाज थे, ना सड़क थी, ना सभ्यता थी, ना नेता थे, ना अभिनेता थे, ना सरकार थी। आजादी मिली 2014 के बाद है, देश 14 के बाद ही फिर आप आ गए उसी बात पे। मैं जब आप एक भारत की बात करते हैं ना, तो उसका बिल्कुल बता दे रहा हूं, वर्मा जी को जवाब दे रहा हूं, 2014 के बाद आजादी मिली है, निश्चित तौर से मिली है, इस बात को स्वीकार कीजिए। धर्म के नाम पर आप लोगों ने बोलने नहीं दिया, आपने भगवा को आतंकवाद से जोड़ा, तो निश्चित तौर से आजादी मिली है कुछ लोगों को, इस बात को आप मानिए।
1914 से पहले की तो बात करनी बेमानी है। एक वास्को डिगामा साहब गुजरात से आए थे, उन्होंने 2014 में हिंदुस्तान की खोज की, और खोज करने के बाद उससे पहले तो बात करनी बेमानी है। 2014 के बाद समझ ही नहीं रहे मेरा सवाल वैभव जी। आज इन्फ्लेशन क्या है, इन्फ्लेशन क्या है, आज महंगाई की दर क्या है, मुद्रास्फीति क्या है, याद दिलाना आप एक बात बताना, आज मुद्दा क्या था, मुद्दा क्या था मेरा? मुद्दे से भटकाने का काम नहीं हुआ, सवाल बस यही था। बिल्कुल इन लोगों के पास जैसे ही इनके पास रटी रटाई कुछ लाइनें हैं, वही लाइनें आके वही बोलनी बोलना है है, और फिर तेरा हिंदुत्व मेरा हिंदुत्व करके अपनी सियासत को चमकाना है। मुझे मत बताइएगा, मैंने भी देखा कई मठों मंदिरों में जाते हुए उन नेताओं को चुनाव जैसे ही नजदीक आते हैं वो मठ मंदिर में पहुंच जाते हैं दर्शन करने के लिए, और क्या दिखाना यहाँ पे प्रोजेक्ट करने की कोशिश करते हैं। वैभव जी मुद्दे पर आइए आप लोग। देखिए ऐसा है कि अब 2 मिनट के लिए अगर सब लोग अपना 1 मिनट सांस ले दूंगी लें। सर, 2 मिनट नहीं, मेरे पास और भी गेस्ट है। बिल्कुल 1 मिनट में अपनी बात कंप्लीट करें। तो अब 1 मिनट के लिए अगर बाकी मेरे 3 मित्र सुन लीजिए। नहीं बिल्कुल नहीं बोलने दिया जाएगा। मेरे बीच में हर वक्त इंटरफेरेंस किया है। अगर ये कहते हैं कि मेरे बीच में नहीं बोलेंगे तो बोले, मुद्दों पे बात करें। अब मैं दोनों को समय देती हूँ, यहाँ पे पर्याप्त समय दूंगी। वैभव जी सबसे पहले आप अपनी बात रखें 1 मिनट में, इसके बाद मैं लौटूंगी अजय जी, आपको भी मैं पर्याप्त समय दूंगी। जी ऐसा है कि मैं अजय जी को थोड़ा सा याद दिलाना चाहूंगा। वो है मेरे से बड़े और राजनीति भी उन्होंने मेरे से ज्यादा देखी है शायद, लेकिन मैं थोड़ा सा याद दिलाना चाहूंगा। सुनील भाई ने अभी बहुत अच्छी बात करी, और शायद सुनील जी बहुत आगे की सोच रखते हैं, इसीलिए मैं उनको बहुत बहुत पसंद करता हूं और उनकी हमेशा तारीफ करने से चूकता नहीं हूं। और मैं याद दिलाना चाहूंगा स्वामी धीरेन्द्र ब्रह्मचारी, जब इंदिरा गांधी की सरकार थी तो स्वामी धीरेन्द्र ब्रह्मचारी का इंदिरा गांधी की सरकार में क्या रोल था। अगर अजय जी को याद हो तो शायद वो मान सम्मान रखने के लिए ही चुप रहे, वो बेहतर रहेगा। क्योंकि यदि मैं परछट्टे खोलने पे आऊंगा और याद दिलाना चाहूंगा चाल चरित्र और धर्म के नाम पे राजनीति के, तो कांग्रेस फिर कटघरे में खड़ी हो जाएगी। और मैं नहीं चाहूंगा कि मैं इस राजनीति को इतने घिनौने स्तर पे, यानी कांग्रेस स्तर पे ले आऊं कि मैं अपनी पार्टी की राजनीति भूल जाऊं। क्योंकि हमारी पार्टी की राजनीति केवल देश की और विकास की राजनीति करती है। नेशन फर्स्ट, यानी भारत पहले है, भारत का नागरिक पहले है, और इसके अलावा हमें इसके बारे में कोई बात नहीं करनी। अब अगर बजट की बात करें, अजय जी ने हम पे इल्जाम लगाया कि नौकरियां नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। देखिए मैं अजय जी का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। टॉपिक नहीं था, ठीक है, वो जो बड़ी खबर आएंगी मैं उस पर बात करूंगी। महंगाई बेरोजगारी इसको लेकर जनता परेशान है और ये बिल्कुल फैक्ट है। लेकिन दूसरा जो मेरा सवाल था, बस मैं बीजेपी की यहाँ पे स्टैंड और बीजेपी की लाइन आखिर क्या रहेगी? क्या ये जो बयानबाजियां हो रही हैं ये कितनी गलत है और कितनी कठोर कार्रवाई इन पे होनी चाहिए, चाहे वो बीजेपी के लीडर्स क्यों ना हो? और सवाल दूसरा यही है कि नहीं, सुनिए मेरी बात, धर्म को आड़े हाथों लेकर सियासत चमकाई जा रही है। चुनाव नजदीक है और जैसे ही चुनाव नजदीक आते हैं ये दिग्गज नेता इसी को आगे लेकर आगे पहुंचते हैं, चाहे कोई भी वो राजनीतिक दल हो। आखिर क्यों? क्या सनातन धर्म को इतना इजीली है टारगेट करना कि रामचरितमानस को लेकर आप लोग कुछ भी कह देंगे? देखिए आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, और मैं आपको बताऊं, धर्म की राजनीति हो या कास्ट की राजनीति हो, कलर की राजनीति हो, कोई भी राजनीति हो, राजनीति केवल देश के लिए होनी चाहिए और विकास के लिए होनी चाहिए, जनता की भलाई के लिए होनी चाहिए। और उसमें बहुत जरूरी हो जाता है कि सभी को एक साथ मिलकर काम करना। ठीक है, मेरे पास समय की कमी है। अजय वर्मा जी शॉर्ट में अपनी बात रखें, रोकूंगी नहीं, अपनी बात रखें जी। मेरी बात सुन लीजिए जरा। देखिए सहयोग है या प्रयोग है, जब देश के लिए करोड़ों लोगों से 196 कंट्री में से बेटी हमारी पदक जीत के लाती है रियो में, और यहाँ और उन बेटी को एक्सप्लॉयटेशन, उनका शोषण, उनका मानसिक एक्सप्लॉयटेशन, उनके साथ आरोप लगते हैं, वो सांसद बीजेपी के बजभूषण सिंह निकलते हैं। जब बेटी के साथ बलात्कार होता है वो कुलदीप दो सवाल है मेरे आपसे। क्या कांग्रेस पार्टी जब ये बयानबाजी होती है तो क्या इसको लेकर आगे आएगी, चाहे कोई भी राजनीतिक दल क्यों ना हो? मुख्यमंत्री और देश के बड़े बड़े संवैधानिक पद पे बैठे लोग शीश झुकाते हैं, वो बीजेपी के गुरु निकलते हैं। वो स्वामी चिन्मयानंद, वो पूर्व गृह मंत्री बीजेपी के, वो लड़की के एक्सप्लॉयटेशन में कोर्ट ने सजा दी, वो बीजेपी के निकलते हैं। अरे भाई मैं कितने लोगों को आपको बताऊं कि इनका चाल चरित्र चेहरा क्या है और ये बात करते हैं किसकी, और ये इन्हें सिवाय इंगली उठाने के। मैं ये बताना चाहता हूँ कि ये इनका जो मुखौटे चेहरे हैं, आप बीच में फिर बोल रहे हैं भाई आप बीजेपी के प्रवक्ता है क्या? हाँ बिल्कुल मान लीजिए, आप बीजेपी का प्रवक्ता ही मान लीजिए। आप सर्टिफिकेट दे दीजिए मुझे। करिश्मा जी ने मुझे सवाल पूछा है, आप बंद नहीं हो रहे और आप कह रहे हैं बीजेपी का प्रवक्ता हूँ। इस चैनल के एंकर नहीं है,
वो पूछ रही देखिए है भाई, एंकर नहीं सुनिए देता है। अजय वर्मा जी मैं बस सीधा सवाल पूछती हूँ कि कांग्रेस पार्टी ये जो बयानबाजी आती है क्या इसको लेकर कांग्रेस पार्टी विरोध करेगी, प्रोटेस्ट करती है, इसको लेकर निंदा करती है, चाहे वो स्वामी प्रसाद मौर्य का बयान हो या डीएमके नेता का जो वीडियो सामने आया? सीधा सवाल था सर मेरा आपसे, कहाँ आप एक्सप्लॉयटेशन और बाकी चीजों पे आ गए? जवाब आप नहीं दे रहे हैं वर्मा जी। जो सवाल पूछ रही हूँ उसका जवाब तो दे नहीं रहे हैं। आप पे बस कोई 10 लाइन जो आपने रट ली है, उनके अलावा कुछ बोलना ही नहीं चाहते आप। बीजेपी प्रवक्ता क्या डिबेट किसी मुद्दे पे हो, आप उसी चीजों का बोलते रहिए, आप ठीक मुद्दे है? पे बोलिए ना, लिख लीजिए मुद्दे पे बोलिए आप। मुद्दा था मेरा, उस सवाल भी मैंने उसके इर्द गिर्द आपसे पूछा, धर्म के नाम पर सियासत आखिर कब तक? पत्रकारिता का पत्र नहीं लगता कि कोई बीच में बोले, ये जान का बीच में आ जाते हैं ताकि लोगों को सत्यता नहीं पता चले, बीजेपी का चाल चरित्र चेहरा नहीं खुले। ठीक है, बस कांग्रेस का यही तो काम रहा है, बीजेपी ने ये किया, बीजेपी ने वो किया, आप अपना तो स्टैंड लीजिए। आपसे अपना स्टैंड पूछा था कि कांग्रेस का आखिर क्या स्टैंड है, इन बयानों की निंदा करती है कि नहीं कांग्रेस, क्या खुल के प्रोटेस्ट करेगी कि नहीं? आप कहां चिट्ठे लेकर आ गए? नहीं, बिल्कुल गलत। और यही एक नहीं, मध्यम वर्ग के सम्मान में, देश के गरीबों के बेटियों के सम्मान में फिर आप चलिए ठीक है सर, मेरे पास अब समय की कमी है। बहुत बहुत शुक्रिया वैभव अग्रवाल जी मेरे साथ जुड़ने के लिए, अजय जी बहुत बहुत शुक्रिया, इसके साथ ही डॉक्टर सुनील कौशिक जी, पीयूष पंत जी बहुत बहुत शुक्रिया।